घने जंगलों के बीच बसा हुआ वो बहुत ही सुंदर महल था। महल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी महल के अंदर एक विशाल कक्ष की दीवार पर एक बहुत ही सुंदर आईना लगा हुआ था। अगले ही पल आईने से रंग बिरंगी किरणें चमकने लगीं और उसी आईने के अंदर से एक बहुत ही सुंदर चंद्रलेखा नाम की राजकुमारी निकलकर बाहर आ गई और आईने में अपना ही अक्स देखते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम जरूर आओगी और उस समय मैं दिन में भी निकल पाऊंगी और जिस दिन मैं सूरज की रोशनी में चल फिर सकूंगी उस दिन ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, जैसा कि मैंने वचन दिया था कि चंद्रलेखा तुम्हारा सदियों तक इंतजार करेगी। उसी समय राजकुमारी चंद्रलेखा के कानों में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज पड़ी। वो तेज कदमों से महल की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, तेज बिजली कड़क रही थी और दूर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तभी उसकी नजर जंगल में खड़ी एक बग्घी पर पड़ी। आज तो शिकार खुद चलकर यहाँ पर आ गया। उधर दूसरी ओर जंगल की झाड़ियों के बीच एक गड्ढे में एक बग्घी फंसी हुई थी। बग्घी में धनराज नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी लाजवंती के साथ बैठा हुआ था। धनराज बग्घी से बाहर निकला और कोचवान की ओर देखने लगा। अरे क्या हुआ कोचवान, क्या बात है? बग्घी तुमने कहाँ रोक दी है ये? हम जंगल के रास्ते में भटक चुके हैं मालिक। अब बग्घी जो है गड्ढे में फंस गई है। अब तो सुबह का इंतजार करना होगा। ओहो, तो क्या आज की रात हमें इस घने जंगल में काटनी पड़ेगी क्या? माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, मजबूरी है। उसी समय बग्घी का दरवाजा खुला और लाजवंती भी बाहर आ गई। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर दूर अंधेरे में सुनहरी किरणों से जगमगाते हुए एक महल पर पड़ी। सुनिए जी, वो सामने देखिए, वहाँ कोई महल है। क्यों ना हम रात वहाँ जाकर गुजारें? हैं? घने जंगल में महल? यह कैसे हो सकता है? देखिए मालकिन, मुझे लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बकवास मत करो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई उपाय है? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। धनराज गहरी सोच में डूब गया। अब देखो लाजवंती, कुछ भी हो कोचवान सही कह रहा है। घना जंगल है, पता नहीं वहाँ क्या हो। मुझे भी लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप समझ नहीं रहे, ये जंगल की मूसलाधार वर्षा है, कब तक होती रहेगी पता नहीं। और जैसे जैसे रात बीतेगी वैसे वैसे जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। धनराज बहुत समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लाजवंती नहीं मानी। अब देखो, अब अच्छा ठीक है, चलो ठीक है लाजवंती, अब अगर तुम मान ही नहीं रही हो तो फिर चलो चलते हैं, हम आ जाओ। अरे आप अपनी पत्नी की बात मानिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं रात अपनी बग्घी में बिताना पसंद करूंगा। इतना कहकर कोचवान बग्घी के अंदर चला गया। धनराज धीरे धीरे कदमों से बारिश में भीगता हुआ अपनी पत्नी को लेकर उस महल की ओर बढ़ गया। बहुत देर चलने के बाद धनराज और लाजवंती महल के अंदर पहुंच गए। महल के अंदर एक बड़ा ही विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। बाप रे बाप, बड़ी ही विचित्र बात है। महल की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रोज साफ सफाई होती है, लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। तभी अचानक दीवार पर लगी मशाल जल उठी और धनराज को सब कुछ दिखाई देने लगा। सामने एक बहुत ही खूबसूरत चौकी लगी हुई थी, जिस पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रलेखा थी। तुम दोनों कौन हो? लेकिन आप कौन हैं? तुम मेरे ही महल में खड़े हो। मैं इस महल की राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ।
ऐसी राजकुमारी तो मैं पहली बार देख रहा हूं जिसके महल में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम ही नहीं, जब भी जंगल से कोई गुजरते गुजरते भटक कर मेरे महल तक आ जाता है वो यही बात करता है। दरअसल ये महल मैंने एकांत में रहने के लिए बनाया था। मैं यहाँ कभी कभी एकांत महसूस करने के लिए आती हूँ। जब राजकार्य से थक जाती हूँ तो शांति के लिए इस महल में आ जाती हूँ। वैसे आप किस राज्य की राजकुमारी हैं? तुम शक्ल से भूखी लग रही हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों को पहले कुछ जलपान करना चाहिए। जलपान के बाद भी सारी बातें हो सकती हैं। आओ मेरे साथ। चंद्रलेखा उन दोनों को सम्मान सहित चौकी के सामने ले गई, जहां आसन रखे हुए थे। धनराज और लाजवंती डरते हुए आसनों पर बैठ गए। चंद्रलेखा उनके सामने बैठ गई। तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि तुम्हारे सामने कोई भूतनी बैठी हो। धनराज ने देखा कि चौकी पर रखा खाना बिल्कुल ताजा और गर्म था। हैं? ये खाना तो बिल्कुल ताजा और गरम है, और आपके महल में कोई नहीं है तो ये खाना किसने बनाया? खाना ये मैंने बनाया। जब मैं एकांत में रहती हूँ तो सब काम खुद ही करती हूँ। खाना बनाना मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। अब ज्यादा बातें मत करो, खाना खाओ। धनराज खाना खाने का दिखावा करने लगा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। वहीं उसकी पत्नी लाजवंती, जो बहुत भूखी थी, खाना खाने लगी। धनराज अपनी पत्नी लाजवंती के पास बैठा हुआ धीरे से बोला, ओ लज्जो, मुझे तो ये महल बड़ा विचित्र लग रहा है। हमें खाना नहीं खाना चाहिए, तुम खाना मत खाओ। बकवास मत करो, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैं सुबह तक भूखी नहीं रह सकती। लाजवंती पेट भरकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो राजकुमारी की ओर देखने लगी। हम सुंदर नगर गांव जा रहे थे। हम अचानक रास्ता भटक गए और हमारी बग्घी गड्ढे में फंस गई। तुम्हारा महल देखा तो रात में शरण लेने के लिए यहाँ पर चले आए, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर हमारी इतनी आवभगत होगी। आओ, तुम दोनों को तुम्हारा सोने का कक्ष दिखाती हूँ। राजकुमारी चंद्रलेखा धनराज और उसकी पत्नी को महल के एक सुंदर कक्ष में ले गई, लेकिन उस सुंदर कक्ष को देखकर धनराज बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों की मूर्तियां खड़ी हुई थीं। ये किस तरह का कक्ष है? यहाँ पर मूर्तियां कैसी बनी हुई हैं? लग रहा है जैसे ये किसी समय में जीवित रही होंगी। चिंता मत करो, तुम भी कुछ देर बाद मूर्ति में परिवर्तित हो जाओगे। मैं जब जब किसी को मूर्ति में परिवर्तित करती हूँ, मेरी आयु बढ़ जाती है। इसी विद्या के सहारे मैं अब तक जीवित हूँ, क्योंकि उसे आना ही होगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक उसे उसके अंजाम तक नहीं पहुँचा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम किसकी बात कर रही हो? किसे आना होगा? अगले ही पल लाजवंती रंग बिरंगी किरणों से पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। ये देखकर धनराज डर गया। तुम पत्थर की मूर्ति क्यों नहीं बने? क्योंकि मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया था। शायद तुम्हारे खाने में ही जादू था। तुम तो बड़े ही चतुर निकले। तुम्हारी गहरी सोच की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें इस महल से बाहर नहीं जाने दूंगी। धनराज बड़ी तेजी से वहां से भागा। चंद्रलेखा को इस बात की उम्मीद नहीं थी। धनराज दौड़ते हुए महल से बाहर बग्घी तक पहुंच गया। क्या हुआ मालिक? क्या बात है? क्या हो गया? अरे जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो। अंदर कोई जादूगरनी है जिसने मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया। जल्दी चलो, जल्दी। कोचवान भी धनराज के साथ आगे की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक वो दोनों किसी से टकरा गए और गिरकर बेहोश हो गए। चंद्रलेखा दौड़ती हुई उन दोनों के नजदीक आने ही वाली थी कि तभी सूरज की पहली किरण निकल आई। उसने सूरज की किरणों को देखा और दौड़ती हुई अपने महल के अंदर चली गई। वो दौड़ती हुई आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें आना ही होगा। जिस दिन तुम आओगी
उस दिन मैं इस आईने से आजाद हो जाऊंगी और फिर मैं सूरज की रोशनी में भी बाहर निकल सकूंगी। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों के साथ आईने में समा गई। सुंदरपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल के तालाब के किनारे पूजा नाम की एक सुंदर लड़की बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद एक सुंदर युवक वहां पर आ गया। मुझे तुम्हारा इंतजार करते हुए कितनी देर हो गई अर्जुन, तुम अब आ रहे हो? तुमने बुलाया और हम भागे चले आए मेरी पूजा। अरे बाबा, तुम तो जानती हो ना कि मेरे पिताजी गांव के जमींदार हैं। उनके सारे खेतों की देखरेख मुझे ही तो करनी पड़ती है। क्या है कि कुछ दिनों से जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर ही सौंप रखी है, तो क्या करूं। ये सुनकर पूजा ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। पिताजी की दी हुई जिम्मेदारी तो याद है, लेकिन मैं याद नहीं। पूजा जी की पूजा करूं मैं, मान जाओ पूजा जी। अरे नाराजगी छोड़ो। देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें ज्यादा समय तक नाराज नहीं देख सकता। मान जाओ। अरे है, और कितनी करूं पूजा, मानो ना मानो। ये सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद वो अचानक गंभीर हो गई। मैंने यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, अब बताओ। देखो अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। हमें छुपकर मिलना बंद कर देना चाहिए। आखिर तुम अपने पिता से शादी की बात कब करोगे? ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ये बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं आज ही अपने पिताजी से हमारे और तुम्हारे बारे में बात करूंगा। ठीक है। पूजा मुस्कुराने लगी, लेकिन कुछ देर बाद फिर गंभीर हो गई। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। डर? किस बात का डर? तुम्हारे पिता पता नहीं इस रिश्ते के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता गांव के जमींदार हैं। पूजा, लेकिन तुम्हारे पिता कोई गरीब थोड़ी ना है। ये सच है कि उनके पास जमींदारी नहीं है, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी से ज्यादा जमीन है और मेरे पिता के पास तुम्हारे पिता से ज्यादा धन है। तो तुम एक धनवान पिता की पुत्री हो। बस ये फालतू की बातें मत सोचा करो। हाँ। ये सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन और पूजा बातें करते रहे और फिर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन हवेली में पहुंचा। तभी उसका पिता जमींदार उसकी ओर देखने लगा। हाँ, क्यों, कहाँ गए थे तुम? मैं तो बस यूं टहलने गया था पिताजी, लेकिन ये आपके चेहरे पर ये परेशानी क्यों झलक रही है? क्या बात है? अरे तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मेरा मित्र धनराज अपनी पत्नी लाजवंती को लेकर यहाँ पर आने वाला था। मैं उसका इंतजार ही कर रहा हूँ। उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। समझ नहीं आता कि अब तक वो आया क्यों नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गया, क्या हो गया। हो सकता है कि उन्होंने आने का इरादा बदल दिया हो। नहीं 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 नहीं, वो अपना इरादा बदल नहीं सकते। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारा विवाह बचपन में ही अपने मित्र धनराज की पुत्री के साथ तय कर दिया था। धनराज और उसकी पत्नी लाजवंती एक महत्वपूर्ण रस्म के लिए यहाँ पे आने वाले थे। ऐसे इरादा थोड़ी ना बदल सकते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? तो क्या उनकी पुत्री भी उनके साथ आने वाली थी? नहीं 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 नहीं, उनकी पुत्री नहीं, केवल वो आने वाले थे, धनराज और लाजवंती। अरे बेटा, वो हमारे खानदान के मुताबिक कुछ रस्म करते और फिर उसके बाद हम ही उनके यहाँ बारात लेकर जाते। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। पिताजी, आप क्या मतलब ये सच है कि आपने मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, लेकिन मैं उनकी पुत्री से शादी करने से अगर इनकार कर देता, लेकिन मैं उनकी पुत्री से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं मतलब क्या है कि मैं सुखदेव की पुत्री पूजा से प्रेम करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ पिताजी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम नहीं जानते कि मैंने बरसों पहले अपने मित्र को जुबान दी थी? फालतू की बातें ना करो।
एक तो वो आया नहीं और तुम्हारा दिमाग फिर गया है। पिताजी तो जुबान दी थी तो वापस ले लीजिए। शादी करने के बाद जीवन तो मुझे बिताना है ना, आपको नहीं। जीवन साथी के चुनाव करने का पूरा अधिकार मेरा है। मैं पूजा से ही विवाह करूंगा, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारा ही रहूंगा। फिर मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। जमींदार अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। उसने अर्जुन की ओर गहरी नजर से देखा। अरे सब अपने अपने मनमाना करो। ठीक है, ठीक है, मैं आज ही सुखदेव से तुम्हारे रिश्ते की बात करके आता हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद जमींदार सुखदेव के घर पहुंचा। देखो सुखदेव, मेरा पुत्र तुम्हारी पुत्री को पसंद करता है और वो उससे विवाह करना चाहता है, तो मैं तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगने तुम्हारे पास आया हूँ। अरे तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ जमींदार। तुम्हारे पुत्र अर्जुन के स्वभाव के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। वो बहुत दयालु और बहुत अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि ये विवाह जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर होगा। ये सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूब गया। देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। दरअसल मैंने अपने पुत्र का विवाह बचपन में ही अपने मित्र धनराज की पुत्री के साथ तय कर दिया था और वो रस्म करने के लिए यहाँ पे आने वाला था, जो अभी तक आया नहीं। एक बार वो यहाँ पर आ जाए फिर मैं उसे साफ साफ इनकार कर दूंगा कि मैं उसकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र से नहीं कर सकता। उसके बाद तुम कभी भी शादी का शुभ मुहूर्त रखवा देना, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। जमींदार वहाँ से चला गया। समय बीतता गया। अर्जुन अपनी शादी की तैयारी में जुट गया। एक दिन वो पूजा का चित्र लेकर अपने कक्ष की दीवार पर लगा रहा था। तभी जमींदार वहाँ आ गया। बेटा अर्जुन, ये किसका चित्र है? पिताजी, ये तो आपकी होने वाली बहू का चित्र है। मैंने एक चित्रकार से बनवाया है। जमींदार ने अपने होने वाली बहू पूजा का चित्र देखा और मुस्कुराया। हाँ, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर चित्र बनाया है। हमें तुम्हारी पसंद पर नाज है बेटा जी। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। जमींदार बाहर आया ही था कि उसने देखा उसकी हवेली के बाहर धनराज और कोचवान बहुत गंदी और घायल अवस्था में हवेली की ओर आ रहे थे। ये देखकर वो चौंक गया और दौड़ते हुए धनराज के पास पहुंचा। अरे मेरे मित्र, मेरे मित्र, अरे धनराज, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत किसने की? और ये तुम्हारे साथ कौन है? धनराज की आंखों में आंसू आ गए। ये कोचवान है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अरे अरे अरे, क्या बात है? तुम्हारी पत्नी लाजवंती कहाँ है? सब कुछ बताऊंगा। मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। मैं न जाने कितने समय से जंगल में भटक रहा था। बड़ी मुश्किल से सुंदरपुर आ पाया हूँ। अरे रे। जमींदार धनराज और कोचवान को हवेली के अंदर ले गया। कुछ देर बाद दोनों ने अपने वस्त्र बदल लिए। उसके बाद वो सम्मान सहित उन्हें कक्ष में ले गया। कक्ष में पहुंचकर जमींदार ने धनराज की ओर देखा। हाँ, अब बताओ मेरे मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और लाजवंती कहाँ है? भाभी कहाँ है? धनराज कांपते हुए होठों से सारी घटना बताने लगा। मेरी आंखों के सामने उस राजकुमारी ने मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भाग पाया। काफी दिन और कई रातों तक जंगल में रास्ता भटकते 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 आखिरकार यहाँ तक पहुंच पाया। मैं क्या इतना कहते ही धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। बस 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 बस, चिंता मत करो मित्र। मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मेरे बेटे की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं
किसी साधु या संत को जंगल में लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर वो राजकुमारी कौन है। उसका रहस्य जरूर पता करूंगा और तुम्हारी पत्थर बनी हुई पत्नी को भी श्राप से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, शांत हो जाओ, बस बस। क्या तुम्हारे पुत्र की शादी? दरअसल बात ये है, मतलब हाँ, मेरा पुत्र अपने ही गांव की पूजा नाम की लड़की से प्रेम करता है और वो उसी से शादी करने की जिद कर बैठा। अब तुम तो जानते हो कि हाँ, मैं अपने पुत्र से कितना प्रेम करता हूँ। बच्चे जब जिद करते हैं तो उनकी जिद के आगे माता पिता को झुकना ही पड़ता है। अब मैं क्या करता। धनराज ने गहरी सांस ली। अरे अगर कोई और मौका होता तो शायद मैं तुम्हारी बात का बुरा मान जाता, लेकिन इस समय तो बस मुझे मेरी पत्नी की ही चिंता है। न जाने वो राजकुमारी कौन है और वो कौन सा रहस्यमयी महल है, कैसा महल है। पता नहीं मेरी पत्नी पत्थर के रूप से वापस आ भी पाएगी या नहीं। जमींदार कुछ नहीं बोला और खामोशी से बैठा रहा। जमींदार मित्र, क्या मैं तुम्हारी होने वाली बहू को देख सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो आओ। मेरे पुत्र ने कुछ देर पहले ही उसकी तस्वीर अपने कक्ष में लगवाई है। आओ आओ आओ। जमींदार धनराज को अर्जुन के कक्ष में ले गया और दीवार पर टंगा हुआ चित्र दिखाने लगा। ये देखो, यही है हमारी होने वाली बहू। धनराज ने जैसे ही चित्र देखा वो बुरी तरह से चौंक गया। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो जमींदार? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मित्र, इस चित्र को देखकर तुम इतना घबरा क्यों गए? क्योंकि यही वो राजकुमारी है जिसने मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया। यही है वो। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। क्या बात कर रहे हो मित्र, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारे गांव की पूजा है, पूजा। अरे मेरी बात का विश्वास करो मित्र, मैं इस चेहरे को भूल ही नहीं सकता। मेरी बात का विश्वास करो, यही वो राजकुमारी है जिसने मेरी पत्नी को पत्थर का बदल दिया। इसने खाना खिलाया, मैं इसके पास बैठकर इसको देखा था। मैं इसकी शक्ल भूल नहीं सकता। यही है वो। इतना कहकर धनराज फूट फूट कर रोने लगा। जमींदार ने उसकी आंखों को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। जमींदार सीधे अर्जुन के पास गया और सारी घटना बताने लगा। तो सारी बातों को देखते हुए अब हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये शादी मैं तुम्हारी नहीं करवाने वाला। क्या पिताजी, आप भी? आपके मित्र ने जो कहा आपने मान लिया। अरे हो सकता है कि उन्हें मेरा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ करना अच्छा ना लग रहा हो और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला ताकि आप मेरा रिश्ता तोड़ दें। ये भी तो हो सकता है। नहीं, मैं अपने मित्र को बचपन से जानता हूँ। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती ना। वो बिल्कुल 100% सच बोल रहा है। लेकिन पिताजी, मैं आपके मित्र के कहने पर पूजा से शादी करने से इनकार नहीं कर सकता। गांव वालों को पता लग गया तो पूजा के घर की बदनामी हो जाएगी। ये भी तो सोचिए ना। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं अब तुम्हारी शादी पूजा से नहीं कर सकता। ये मेरा अंतिम फैसला है। बस बहुत हो गया। जमींदार ने अर्जुन की ओर गहरी नजर से देखा। और कान खोलकर सुन लो अर्जुन, अगर तुम पूजा से शादी करोगे तो फिर तुम्हें मुझसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना होगा। फैसला तुम कर लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ इस घर में या अपने प्रेम के साथ कहीं और। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अर्जुन पूजा के घर गया और उसे सारी घटना बताने लगा। क्या बताऊं पूजा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पिताजी को आखिरकार अचानक से ये हो क्या गया है। कौन सा भूत सवार हो गया है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे पिता के मित्र से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम अपने पिता के मित्र से मुझे मिलवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल।
अर्जुन पूजा को धनराज के पास ले गया। धनराज ने जैसे ही पूजा को देखा वो बुरी तरह से डर गया। मुझे देखकर डर क्यों गए आप? धनराज कुछ नहीं बोला। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। मैं और अर्जुन एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। आपने पता नहीं अर्जुन के पिता से क्या कहा कि अचानक से वो शादी करने के लिए इनकार करने लगे। मुझे सारी घटना बताइए जो आपके साथ घटी। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। धनराज कांपते हुए होठों से सारी घटना बताने लगा। तुम ही बताओ, आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे जो उस विचित्र महल में राजकुमारी दिखाई दी थी ना, वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखती थी और मैंने जमींदार से केवल यही कहा था। अब मेरा मित्र डर गया तो उसका डरना भी स्वाभाविक है ना। कौन अपने बेटे का जीवन इस तरह से खतरे में डालेगा है? ये सुनकर पूजा गहरी सोच में डूब गई और कुछ देर बाद वहां से चली गई। अगले दिन पूजा अपने गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने वाले एक साधु के पास गई। उसने साधु को सारी घटना बताई। आप ही बताइए साधु महाराज, मैं क्या करूं? मैं अर्जुन के बिना जी नहीं सकती। साधु ने पूजा की ओर गौर से देखा। लाओ बेटा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही पूजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, साधु ने उसके हाथ को देखा और वो बुरी तरह से चौंक गया। ओम। तुम्हारे हाथ की लकीरें साधारण नहीं है पूजा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें बाद में पता चलता है। धनराज जो कह रहा है वो सच कह रहा है। तुम ही हो जो धनराज की पत्नी को फिर से सही कर सकती हो। लेकिन वो कैसे? मैं तुम्हें उस महल के पास पहुंचा सकता हूं। बाकी तुम्हें सारे रहस्य वहां जाकर स्वयं पता लग जाएंगे। बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि उसकी जान आईने में समाई हुई है। आईने को तोड़ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ओम। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल पूजा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। कुछ ही देर में पूजा ने स्वयं को एक घने जंगल में खड़ा पाया। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर दूर एक महल पर पड़ी। लगता है ये वही महल है जिसके बारे में धनराज बता रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से महल के अंदर चली गई। महल के अंदर विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक खुले कक्ष पर पड़ी। वो कक्ष के अंदर गई तो उसने देखा वहां एक विशाल आईना लगा हुआ था जिसमें हूबहू उसकी ही तस्वीर दिखाई दे रही थी। ये तो बिल्कुल मैं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आईने में अपना ही अक्स देख रही हूँ। कुछ ही देर में रात के साए जंगल में फैलने लगे। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ आईने के अंदर से पूजा की हमशक्ल बाहर आ गई। वो चंद्रलेखा थी। तो आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें तो आना ही था, लेकिन अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। कौन हो तुम? चंद्रलेखा, तुम्हारी बहन। लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की बहन। तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ। ये महल देख रही हो? किसी जमाने में ये महल हम दोनों का था और इस जंगल में एक बहुत ही सुंदर राज्य बसा करता था। हमारे पिता का नाम राजा विक्रम था। हमारे पिता का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शासन की बागडोर हम दोनों में से किसी एक के ही हाथ आने वाली थी। चंद्रलेखा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अगले ही पल पूजा बेहोश हो गई और उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य चलने लगे। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने कक्ष में आईने के सामने खड़ी थी। वो आईने में स्वयं को देखकर मंत्र पढ़ने लगी। उसने जैसे ही आईने में फूंक मारी, उसका अक्स चमकने लगा। बोलो चंद्रलेखा, तुम क्या पूछना चाहती हो?
बताओ, इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? तुम। तो अब बताओ, इस राज्य की रानी कौन बनेगी? तुम। तभी वहां उसकी जुड़वा बहन वसुंधरा और उसके पिता राजा विक्रम वहां आ गए। वीरगढ़ के राजकुमार आदित्य यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि वो तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। वो जिसका भी चुनाव करेंगे उसी के साथ उनका विवाह संपन्न किया जाएगा और वही इस राज्य की रानी बनेगी। इतना कहकर वो वहां से चले गए। भले ही शक्ल तुमने मेरी पाई है, लेकिन याद रखना, मैं ही इस संसार की सबसे सुंदर लड़की हूँ। राजकुमार आदित्य मुझे ही पसंद करेंगे और मैं ही इस राज्य में शासन करूंगी। वसुंधरा वहां से चली गई। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य वहां पहुंचा। दोनों बहनों को सामने खड़ा किया गया। महाराज, वैसे तो आपकी दोनों पुत्रियां हूबहू एक जैसी दिखती हैं। भला की खूबसूरत, कमाल, अद्भुत। लेकिन आपकी इस पुत्री की आंखों में दया और अच्छाई नजर आ रही है। मैं इसी को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद करूंगा। ये सुनकर चंद्रलेखा क्रोधित हो गई। तुमने ऐसा करके मेरा अपमान किया है राजकुमार आदित्य। मैं वसुंधरा से सुंदर हूँ और मैं ही इस राज्य की रानी बनूंगी। तभी वहां राजगुरु आ गए। महाराज, महाराज, पिछले कुछ दिनों से महल में जो हत्याएं हो रही थीं, उनका खुलासा हो गया है। वो हत्याएं किसी और ने नहीं, बल्कि राजकुमारी चंद्रलेखा ने की हैं। वो काली विद्या सीख रही है। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी चंद्रलेखा। अगर मेरा विवाह आदित्य से नहीं हुआ तो मैं इस पूरे राज्य को बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि मैं ही इस संसार की सबसे सुंदर लड़की हूँ। तभी राजगुरु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल चंद्रलेखा रंग बिरंगी किरणों के साथ आईने के अंदर कैद हो गई। हमें ये महल छोड़कर जाना होगा। इस महल पर उसका प्रभाव हो चुका है। आज नहीं तो कल वो इस आईने से बाहर निकल जाएगी और पूरे राज्य को तबाह कर देगी। चलिए, जल्दी करिए महाराज। राजा विक्रम अपनी पुत्री वसुंधरा को लेकर वहां से चले गए। याद रखना वसुंधरा, एक दिन मैं इस आईने से बाहर आऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले ही पल पूजा को होश आ गया। तुम कल भी मुझसे जलती थी, तुम आज भी मुझसे जलती हो। अब तुम्हारा अंत करके मैं सूरज की किरणों में निकल पाऊंगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं वर्षों बाद इस आईने से आजाद हो गई, लेकिन केवल रात तक। मैं दिन की रोशनी में कभी नहीं निकल पाई। फिर रात के अंधेरे में मैंने इंसानों को बहला फुसलाकर यहाँ लाना शुरू कर दिया। जब भी मैं किसी इंसान को पत्थर की मूर्ति बनाती, उसकी आयु मुझे मिल जाती। मैं तुम्हारे ही इंतजार में अब तक जीवित हूँ वसुंधरा। अब से तुम इस महल में कैद रहोगी और मैं बाहर के संसार में रहूंगी। काश तुम गलत रास्ते पर नहीं चलती। मैं जानती हूँ तुम्हारा अंत कहाँ है। इतना कहकर पूजा ने जमीन पर पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और आईने पर दे मारा। जैसे ही आईना टूटा, चंद्रलेखा तड़पने लगी। मुझे साधु महाराज ने बताया था कि तुम्हारे प्राण इसी आईने में कैद हैं। अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही आईना पूरा टूटा, चंद्रलेखा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। पत्थर की मूर्तियां बने हुए लोग भी गायब हो गए। केवल लाजवंती वहां रह गई। अगले ही पल चंद्रलेखा और लाजवंती रंग बिरंगी किरणों के साथ साधु के सामने प्रकट हो गईं। अब वो विचित्र महल हमेशा के लिए चंद्रलेखा से आजाद हो गया। लाजवंती को देखकर धनराज बहुत खुश हो गया। पूजा ने सारी घटना जमींदार और अर्जुन को बताई। जमींदार खुश हो गया। कुछ दिनों बाद पूजा और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। सत्य, साहस
और विश्वास ने अंधकार पर विजय प्राप्त की और प्रेम ने अपना मार्ग स्वयं बना लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।